हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज जो हमारी वर्कशीट है 9 की वर्कशीट नंबर 67 जो कि बेस्ड है बहुपद चैप्टर के ऊपर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुपद बताइए। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से बहुपद कौन सा है। अब बहुपद क्या होता है बच्चों, जिसमें x या y जो भी हमें चर दिया हो उसकी जो घात है एक तो पॉजिटिव यानी धनात्मक होनी चाहिए और वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन में ये देख रही हूँ कि इसकी जो घात है वो 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है एक बहुपद है। दूसरा वाला जो है इसको भी मैं बहुपद कहूंगी। इसमें x तो नहीं दे रखा, लेकिन मैं इसको इसलिए कहूंगी क्योंकि जब ये संख्या होती है तो इसके साथ हम गुणा 1 लगाते हैं और साथ में अगर मैं कहूँ x गुणा x की घात 0, तो ये जो x की घात 0 है आपको पता है ये 1 के बराबर हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे अचर बहुपद, इसलिए ये भी एक बहुपद है। ये हमारा बहुपद नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मैं इस x को ऊपर लेकर आऊंगी तो वो हमारा जो है ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें जो घात है वो भिन्न में दी हुई है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। प्रश्न 2, इस यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया हुआ है, x की घात 3 घटा 4x की 2 घटा 3x जमा 2 के पद है। बेटा हमें इसके पद बताने। पद क्या होते हैं, इसमें हमें जब हमें जो भी इक्वेशन यानी समीकरण दिया है उसमें ये जो जमा घटा के निशान है उसको हटाकर आप कॉमा लगाइए। जैसे x की घात 3 कॉमा, फिर उसके बाद घटा 4x की घात 2 कॉमा, घटा 3x कॉमा फिर 2, ये उसके पद हैं। तो मैं ऑप्शन में देख रही हूँ ये सी वाला जो है वो ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3, बहुपद x की घात 2 घटा 1 x घटा 2 में x की घात 2 का गुणांक है। इसमें हमें एक समीकरण दिया हुआ है जिसका हमें गुणांक निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको गुणा करेंगे। x की घात 2 को हमने गुणा करा इस पूरे ब्रैकेट के साथ और उसके बाद घटा 1 को हमने इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा किया, तो x की घात 2 को x से गुणा करा तो ये x की घात 3 आ गया, क्योंकि पावर्स यानी घातें आपस में जमा हो जाती हैं जब हम गुणा करते हैं। तो साथ में यहाँ पे घटा का निशान आएगा, x की घात 2 और उसके बाद उसको 2 से गुणा करा तो ये 2x की घात 2 आ गया। अब हम यहाँ पर आएंगे, 1 को घटा 1 से गुणा करा तो ये घटा x आया और घटा घटा जमा होता है, यहाँ पर 2 एकम 2 आ गया। अब उसने हमसे पूछा है गुणांक। गुणांक क्या होता है, x की घात 2 से क्या गुणा हो रहा है उसको हम गुणांक कहते हैं। तो x की घात 2 से क्या गुणा हो रहा है, घटा 2, तो हमारा ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला। प्रश्न 4, बहुपद √5 की घात है। इसमें हमसे √5 की घात पूछिए, बताइए इसमें क्या होगा। चर कहीं नहीं दिया हुआ तो इसलिए इसकी जो घात है वो 0 हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद x की घात 2 घटा 2x के शून्यक है, इसके हमें शून्यक बताने। देखिए बेटा पहले हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ से x हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर हमारे क्या बचा, x घटा 2। अब ये x जो है वो 0 के बराबर हो गया और ये x घटा 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो हमारे शून्यक क्या है, ये वाले 0 और 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सही या गलत लिखे। पहला है इसका, प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। बेटा बहुपद का मतलब होता है जिसके 4 से ज्यादा टर्म्स होती हैं और समीकरण जिसके 2 साइड्स होते हैं, तो ये हमारा फॉल्स यानी गलत हुआ। सेकेंड पार्ट, प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है, ये भी गलत है क्योंकि जो बहुपद है वो तो 4 से ज्यादा पदी भी हो सकता है। द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है, ये हमारा सही है क्योंकि 2 पदी जो बहुपद है, जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब ये सही होगा हमारा। शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, हमारा सही होगा। एक बहुपद की शून्यक हमेशा 0 होता है, ये भी हमारा गलत है क्योंकि किसी भी बहुपद का जो शून्यक है वो कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 5, तो इसलिए ये हमारा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया हुआ है और उसके हमें शून्यक निकालने। देखिए px बराबर 2x जमा 5, आपको पता है शून्यक कैसे निकालते हैं, हम इसको 0 के साथ
इक्विवेलेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने लिखा 2x जमा 5 बराबर 0। ये हमारे पास जो जमा का 5 है उधर जाके घटा 5 में बदल गया, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं और ये भाग में बदल गया। तो हमारे पास क्या आ गया, घटा 5/2। x का मान यानी शून्य जो है वो क्या आ गया, घटा 5/2। सेकेंड पार्ट देखिए, rx बराबर x की घात 2 घटा 1। तो x की घात 2 घटा 1 बराबर 0, इसको इक्विवेलेट करा 0 के साथ, तो ये किसके बराबर हो गया, a की 2 घटा b की 2, यानी इसको एक बार जमा में लिख दिया और एक बार घटा में, जो कि 0 के बराबर हुआ। तो x जमा 1 बराबर 0 आया, तो x का जो मान आया वो घटा 1, और यहाँ पर भी यही हुआ। इसको जब हम इधर लेकर गए तो ये जमा 1 में बदल गया, तो इसका शून्य क्या है, एक तो घटा 1 आया और दूसरा जमा 1 आया। नाउ थर्ड पार्ट है इसका, qx बराबर 5x घटा 4, 5x घटा 4। इसको हमने जब 0 के साथ इक्विवेलेट करा तो 5x बराबर, ये घटा का निशान है, इधर आके जमा में बदल गया, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे, इधर आके भाग में बदल गया। तो ये 4/5 आ गया, x का शून्य का आया 4/5। उसके बाद px बराबर 3x दिया हुआ है हमें, तो इसको जब हमने 0 के साथ इक्विवेलेट करा तो क्या आया, x बराबर 0/3 हो गया। आपको पता है कोई भी संख्या को जब हम 0 से भाग करते हैं तो वो संख्या हमेशा 0 में हो जाती है, तो x का जो शून्य का आया इसका वो 0 हो गया। निम्नलिखित पर बहुपद 5x घटा 4x की 2 जमा 3 का मान ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे पहले हमें x का जो मान है वो 0 दे रखा है, जहां जहां x है वहां वहां आप 0 लिखिए। x की जगह हमने 0 लिख दिया, घटा 4x की घात 2 है, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, जमा 3। इसको इससे गुणा करा तो 0 हो गया, इसको इससे गुणा करा तो 0 आया, 4 को 0 से गुणा करा 0, जमा 3। उसके बाद 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ये हमारा आ गया जमा 3, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सेकेंड जो मान हमें रखना है वो x बराबर 1 है, जहां जहां पर हमें x दिया हुआ है वहां वहां पर हमें 1 रखना है। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1, x की घात 2 तो 1 की घात 2 जमा 3, 5 एकम 5 होता है, और उसके बाद 1 को 1 से गुणा करा तो 1 ही आया, और फिर 4 को 1 से गुणा करा तो 4, जमा 3। इन दोनों को हमने जमा करा, 5 जमा 3 8 हो गया, घटा 4, 8 में से 4 गए 4। तीसरा जो मान रखना है हमें वो घटा 1 है, तो x की जगह हमने क्या रखा है, यहाँ पर घटा 1 और यहाँ पर भी घटा 1। 5 को जब हमने घटा 1 से गुणा करा तो आया घटा 5, और 1 को जब हमने घटा 1 को घटा 1 से गुणा करा तो ये जमा में बदल गया, इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। उसके बाद जमा 3, घटा 5 आ गया, उसके बाद 4 एकम 4 होता है, जमा 3। इन दोनों को हमने जमा करा क्योंकि घटा घटा जमा होती है, घटा 9 जमा 3, 9 में से 3 घटा करे तो घटा 6। उसके बाद हमारा जो मान दिया हुआ है वो हमें 2 दिया हुआ है, यहाँ पर x था हमने 2 लिखा, यहाँ पर x की घात 2 है, वहाँ पर हमने 2 की घात 2 कर दिया, जमा 3। 5 दूनी 10 होता है बेटा, 2 को इस 2 से गुणा करा तो 4, 2 दूनी 4 होता है, 4 आ गया, और जमा 3। यहाँ पर 4 को 4 से गुणा करा क्योंकि आपस में गुणा हो रहे हैं तो 16 आ गया, और जमा 3। 10 और 3 को जब हमने जमा करा तो 13 आया, घटा 16। 13 में से 16 घटा करे तो हमारा आंसर जो है वो घटा 3 आया, क्योंकि आंसर में हमेशा बड़े नंबर का जो साइन होता है वो लगता है। ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।